राजपूत कोई अगर अधिकारी भी होगा तो ईमानदारी से काम करेंगे, आपका जनप्रतिनिधि होगा वो भी आपका ईमानदारी से काम करेगा। आपको कभी ये झुकने की आवश्यकता नहीं है। और लोग फिर भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, लेकिन राजपूत कभी अन्याय नहीं करता। राजपूत सत्य का साथ देता है और जीवन में इस देश को अगर बचाने में सबसे कोई बड़ा योगदान रहा है, इस राष्ट्र को बचाने में सबसे कोई बड़ा योगदान रहा है, इस हिंदुत्व को सबसे बचाने में कोई किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो ये आपके समाज के लोगों का योगदान रहा है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आज कहते हैं सामंतशाही है, राजपूत तो ये करते हैं। अरे कौन सा, हमने इस देश और इस राष्ट्र को बचाने के लिए आज भी हमारे आर्मी में सबसे ज्यादा बॉर्डर पे कोई लड़ाई लड़ते हैं, हरदम शहीद होते हैं तो वो राजपूत होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, ये पूरे राजस्थान की स्थिति, राजपूत समाज की स्थिति बताना चाहता हूं। मैं आप बताना चाहता हूं भीलवाड़ा की, जो आपके धीरे धीरे आपका प्रतिनिधित्व समाप्त होता जा रहा है। मेरा कोई हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, तस्वीर बदलनी चाहिए, उसके लिए मैं आया हूं आपके बीच में। लोग पद चिन्हों पे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई पद चिन्ह पे चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है, खुद पद चिन्ह बनाता है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने किसी के पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के पीछे गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रवृत्ति हो गई कि हम गुलामी करना, काफी वर्षों से गुलामी कर रहे थे, हम लोग आज भी उसी के पैटर्न पे चलते हैं। जब राजनीतिक स्थिति आती है हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैं आप सबको एक एक बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो एक समय आपका यहाँ था, आप तो बहुत संख्या में हो। अजमेर जिले में तो राजपूतों का कोई भी विधानसभा में 8,000 से वोट कहीं भी ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी हर विधानसभा में जानते हैं, लोग जानते हैं कि अगर राजपूतों को अपन प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो भंवर सिंह जी पलाड़ा जैसे एक व्यक्ति खड़े हैं, 8 विधानसभा में हरा देंगे। ये भी सब जानते हैं इस बात के लिए। मैं जिला प्रमुख के लिए, मैं जिला प्रमुख, मैं बीजेपी से जीता सदस्य, सब सदस्य मेरे साथ थे। बीजेपी वाले नेताओं को भी इतना घमंड आ गया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम किसी के भी मोहर लगा देंगे वो हमारा जिला प्रमुख बन जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोकतंत्र में तो या तो संख्या चाहिए, संख्या मेरे साथ थी, ताकत मेरे साथ थी, सीनियरिटी मेरे साथ थी और सब कुछ मेरे साथ था। उसके बावजूद कुछ लोगों ने मेरी टिकट काट दी। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आपने टिकट काट दी, 32 सीटें आई थी, बीजेपी के पास तो उस समय 21 सीट थी, अगर मैं 21 वोट भी मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी मेरे टिकट काटने के बावजूद उनको मैंने कहा कि तुम टिकट काट सकते हो, तुम जिला प्रमुख को बनने से नहीं रोक सकते। और 32 में से 24 वोट लिए और जिला प्रमुख निर्दलीय बना, मैं निर्दलीय जिला प्रमुख बन गया। नहीं, मैं कहता पीछे रहूं, नहीं साहब आप तो जैसे आपका आदेश होगा, आप कहोगे दरी उठाऊंगा, आप कहोगे आपकी जूती उठाऊंगा। मैंने कहा जूती उठाने वालों लोगों में से नहीं हूं मैं, मेरे बलबूते पे राजनीति में और ताकत में बलबूते पे इस राज में आया हूं और ताकत के पीछे आया हूं और मुझे आप कोई रोक नहीं सकते हो।